नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। आधार कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, UIDAI ने जारी किए निर्देश। आधार कार्ड आज के समय में सबसे ज़रूरी दस्तावेज बन चुका है। इसके बिना लगभग सभी ऑफिशियल काम अधूरा होता है। अक्सर इसे लेकर सरकार नए अपडेट्स करते रहता है। एक बार फिर नए निर्देश जारी किए गए, जिसका पालन ना करने पर आपको भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, हिंदी में होगी आयुर्वेद की पढ़ाई। सीएम शिवराज सिंह चौहान और सांसद साध्वी प्रज्ञा ने आज राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के अंतर्गत पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेदिक संस्थान में 50 बिस्तर पंचकर्म सुपर स्पेशलिटी एवं वेलनेस केंद्र एवं रजत जयंती ऑडिटोरियम भवन का लोकार्पण किया। इसी के साथ भोपाल के पंडित खुशीलाल आयुर्वेद शासकीय चिकित्सालय का नाम देश में सबसे अच्छी पंचकर्म सेवा देने वाली संस्थाओं की सूची में शामिल हो गया है। यहाँ पर अब किसी 5 स्टार होटल की तरह सुविधाएं मिलेंगी और केरल की तर्ज पर पंचकर्म किया जाएगा। इस मौके पर सीएम शिवराज ने बड़ी घोषणा करते हुए अब मेडिकल व इंजीनियरिंग की तरह आयुर्वेद की पढ़ाई भी हिंदी में ही होगी। प्लास्टिक वेस्ट डिस्पोजल पर शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में प्लास्टिक की एक बड़ी भूमिका है। वैज्ञानिक से लेकर सभी वर्ग इसे लेकर चिंतित हैं और इसके विकल्प निष्पादन आदि पर काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी इसे लेकर एक अहम फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने पर्यावरण विभाग और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि मध्य प्रदेश में अब प्लास्टिक वेस्ट होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्लास्टिक उत्पादन कंपनियों को ही निष्पादन की जिम्मेदारी दी गई। पर्यावरण मंत्री ने बताया कि यह कंपनियां निष्पादन कंपनी को अनुबंधित करेंगी। कमलनाथ ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र, प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर की ये मांग। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2020 के उल्लेख करते हुए बैकलॉग पदों पर भर्ती की मांग की है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त 51,000 पदों की वृद्धि की जाए ताकि प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल सके। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, परीक्षा की तारीख घोषित, 208 पदों पर होनी है भर्ती। MPPEB के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल 208 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए एक बार फिर से परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी गई है। परीक्षा 14 दिसंबर 2022 को आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रवेश पत्र जल्द जारी किए जाएंगे। इस संबंध में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज पर साधा निशाना, कहा स्क्रिप्ट पहले से रेडी, मुख्यमंत्री करते हैं अभिनय। पिछले कुछ समय से सीएम शिवराज एक्शन मोड में है। टिटोरी, मंडला, बैतूल में उन्होंने मंच से या निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को सस्पेंड किया। इसी के साथ वे लगातार चेता रहे हैं कि गड़बड़ी करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन विपक्ष ने इसे एक स्ट्रैटेजी बताई है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार समाप्त करने, जीरो टॉलरेंस और रिश्वत लेने वालों को उल्टा लटकाने की बातें सिर्फ और सिर्फ मजाक बनकर रह गई। न भ्रष्टाचार बंद हुआ और न ही आज तक कोई उल्टा लटका है। हकीकत तो ये है कि भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम सरकार कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिले में दौरे के दौरान निलंबन की स्क्रिप्ट पहले से तैयार रहती है और मुख्यमंत्री जी सिर्फ अभिनय करते हैं। कुछ दिनों में NTA कर सकता है परीक्षा की तारीख का ऐलान, जनवरी में होंगे एग्जाम। बहुत जल्द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी JEE मेंस की तारीख का ऐलान कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस सप्ताह के खत्म होने से पहले 11 दिसंबर तक डेट की घोषणा ऑफिशियल वेबसाइट पर हो सकती है। वहीं इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन अगले साल मिड जनवरी और अप्रैल में होगा। इसका मतलब है कि NTA जनवरी के आखिरी सप्ताह तक मेंस का पहला अटेम्प्ट आयोजित कर सकता है। वहीं दूसरा अटेम्प्ट अप्रैल में हो सकता है। हालांकि अब तक इस बात की आधिकारिक घोषणा NTA ने नहीं की है। आखिरी बार नवंबर को अपडेट्स आए थे। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ दिग्विजय को बताया जैक एंड जिल, कहा राहुल बाबा को हिल से गिराकर ही मानेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए व्यंग के बाढ़ चलाए। उन्होंने इन दोनों को कांग्रेस का
जैक एंड जिल बताया। कमलनाथ द्वारा आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को धर्म पर बहस की चुनौती को लेकर गृह मंत्री ने ये तंज कसा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के नतीजों से एक बार फिर साफ हो जाएगा कि जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। जारी हुए पेट्रोल डीजल के नए रेट, एमपी के इन शहरों में लगी ईंधन की कीमतों में आग, इतने बढ़ गए दाम। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। देश के महानगरों में आज ईंधन की कीमतों में कुछ खास बदलाव नहीं हुए हैं। मध्य प्रदेश में आज कुछ शहरों में फ्यूल की कीमत में भारी उछाल देखा गया, कुछ शहरों में गिरावट भी हुई। विभिन्न शहरों में पेट्रोल के रेट भी अलग है। डीजल की कीमत 94.89 रुपये प्रति लीटर है। पेट्रोल 108 रुपये से लेकर 112 रुपये के बीच में बिक रहा है। कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, मंत्रालय ने जारी किया आदेश, पालन करना होगा अनिवार्य। राज्य के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किए गए जिसके तहत कर्मचारियों को नवीन दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसका पालन कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होगा। वहीं आदेश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जा सकती है। सीएम शिवराज ने किया बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण, महापरिनिर्वाण दिवस पर दी श्रद्धांजलि। भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज पुण्यतिथि है। उनके 67वें परिनिर्वाण दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि महापरिनिर्वाण दिवस पर मैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हमारे राष्ट्र के लिए उनकी अनुकरणीय सेवा को याद करता हूं। उनके संघर्षों ने लाखों लोगों को उम्मीद दी और भारत को इतना व्यापक संविधान देने के उनके प्रयासों को भी कभी नहीं भुलाया जा सकता। वहीं यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित विपक्ष के नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। इंदौर इन्वेस्टर समिट में आईटी कंपनियों और स्टार्टअप को मिलेगा खास मौका। जनवरी 2023 में इंदौर शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने वाला है। इस इन्वेस्टर समिट में कई बड़े उद्योगपति हिस्सा लेंगे। ऐसे में छोटी आईटी कंपनियों और स्टार्टअप को भी लाभ मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। दरअसल प्रदेश की ऐसी कंपनियों की तलाश की जा रही है जिनका आगे जाकर रूप बड़ा हो सकता है। इसको देखकर मध्य प्रदेश सरकार ने भी स्टार्टअप नीति बनाई है। यह इसलिए क्योंकि कंपनियों और स्टार्टअप को जल्द से जल्द सक्सेस मिल सके। पीएचडी के लिए सरकारी विश्वविद्यालयों में बढ़ेंगे गाइड, वर्ष में 2 बार होगी प्रवेश परीक्षा। मध्य प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों में से किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना न हो, इसके लिए राज्य सरकार ऑनलाइन पोर्टल और डिजी लॉकर की व्यवस्था बनाने जा रही है। इसमें छात्र की सारी कुंडली मौजूद होगी। यह बात मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को नई दुनिया से कही। यादव ने कहा कि सरकारी विश्वविद्यालयों से ज़्यादा छात्र पीएचडी करें। इसके लिए हम प्रदेश के सभी 16 विश्वविद्यालयों में पंजीकृत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निर्धारित योग्यता वाले गाइड की संख्या बढ़ा रहे हैं ताकि ज़्यादा संख्या में छात्र सरकारी विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री ले। इसके साथ ही हर सरकारी विश्वविद्यालय में वर्ष में 2 बार पीएचडी के लिए प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। साइबर सुरक्षा के लिए बनेगी राज्य कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम। साइबर हमले से निपटने के लिए राज्य सरकार कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम की स्थापना करने जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में साइबर सुरक्षा की घटनाओं, आशंकाओं पर प्रतिक्रिया और रोकथाम के लिए एजेंसी के तौर पर काम करना होगा। टीम साइबर सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश देने के साथ सूचना प्रौद्योगिकी की बुनियादी ढांचे के लिए साइबर संकट प्रबंधन योजना बनाकर लागू करेगी। जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अपर कलेक्टर नहीं दे सकेंगे आदिवासियों की जमीन बेचने की अनुमति। मध्य प्रदेश में जनजाति अधिसूचित 89 विकास खंडों के अलावा अन्य क्षेत्रों में जनजाति वर्ग के व्यक्ति की भूमि को गैर जनजाति वर्ग के व्यक्ति को विक्रय की अनुमति अब जिले के अपर कलेक्टर नहीं दे सकेंगे। इस संबंध में राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी ने सभी जिला कलेक्टरों को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं।